जिन जिन लोगों को प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन लेना था उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई बधाई मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए डाउट ये हो चुका था क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जा रहा था कि प्राइवेट कॉलेज भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी तक एमपी आयुष ने प्राइवेट के साथ जो ऑल इंडिया काउंसलिंग थी, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कुछ कॉलेज ऐड किए थे। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग में भी लगभग 6 कॉलेज ऐड कर दिए हैं। एक जो कि होम्योपैथी का कॉलेज है और एक कॉलेज 5 कॉलेज आयुर्वेदा के हैं। इन 5 कॉलेज के साथ साथ इससे पहले कितने कॉलेज थे उसकी भी देखो लिस्ट इन्होंने पहले ही डाल रखी थी। लगभग ये देखो आयुर्वेद के हिसाब से अमृतास कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट और ऑफ एंड कम्युनिकेशन आईईएस, ये सारी कॉलेज थे। लगभग लगभग 28 कॉलेज यहाँ पे ऐड किए गए थे। 28 के बाद बाकी सारे प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेज थे। तो इन्होंने इसी में एक और लिस्ट बढ़ा दी। लिस्ट बढ़ाने के साथ साथ होम्योपैथी के एक कॉलेज ऐड किया है। उसका कॉलेज, उस कॉलेज का क्या नाम है, बालाघाट का कॉलेज है, SMDEO होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी लगभग 55 सीट को परमिशन दी गई है और 55% मतलब सीट की परमिशन दी गई है। और ये चीज़ सीटों की संख्या परिवर्तनशील है, हो सकता है आने वाले राउंड में इसकी सीट बढ़ जाए। और इसी के साथ साथ जितने भी BAMS कॉलेज हैं जैसे कि मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एजुकेशन, इसकी 42 सीट्स के बारे में बताया गया है। अब इन्होंने क्या किया है, लगभग सेकेंड कॉलेज जो है IES आयुर्वेदा जो कि भोपाल का है, और थर्ड नंबर पे एक और छतरपुर का कॉलेज डाला हुआ है, और फोर्थ नंबर का इंडेक्स के लिए अभी फर्स्ट राउंड में परमिशन नहीं थी या फर्स्ट राउंड में आया नहीं था, तो अब इन्होंने यहाँ पे डाल दी 85 सीट्स के साथ स्टेट कोटा में ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 15% गई है ऑल इंडिया में। ठीक है। पंडित महावीर प्रसाद जो कि शिवपुरी का कॉलेज है, इसको भी परमिशन मिली है 85 सीट के साथ साथ। अब इसके साथ साथ ये देखो नोटिफिकेशन जो डाली गई है, अब ये नोटिफिकेशन देखो ऑल इंडिया की और स्टेट की दोनों अलग अलग है। ये कौन से कॉलेज, देखो ये MP स्टेट आयुष काउंसलिंग नीट 2025 का ये है। इन्होंने 6 न्यू कॉलेज के बारे में यहाँ पे डाला हुआ है। 1 तारीख यानी आज की तारीख है। और इसी के साथ साथ आज क्या आने वाला था, आज एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला था। उस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करता हूँ। क्या आने वाला था, मेरिट सूची। देखो मेरिट सूची का प्रकाशन 1/10/2025। रिक्त सीटों की स्थिति थी इन्होंने अभी तक डाली नहीं है, और मतलब कि डाल दी है, जो कि आने वाले टाइम में, मतलब इससे पहले ही 29 को ही इन्होंने डाल दी थी। वो क्या है देखो, रिमेनिंग वैकेंसी फॉर सेकेंड राउंड, जो कि मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ कौन से कॉलेज है कितना कितना। और वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कट ऑफ से रिलेटेड। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया हम अनक्वालिफाई हैं, हमारे नंबर कट ऑफ से नीचे हैं। जैसे जनरल कैटेगरी से हैं तो 144 से नीचे है, OBC SC ST और भी अदर कैटेगरी से हैं तो उनको 113 से नंबर कम हैं। तो उन लोग के लिए क्वेश्चन था, वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया हमारा क्या चांसेस है, क्या कुछ हो पाएगा, क्या हम अभी एडमिशन ले लें। तो बिल्कुल भी आपको गलत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कुछ भी कोर्ट से परमिशन लेके एडमिशन लेने की अभी से प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत नहीं है। MP आयुष की काउंसलिंग में प्रॉपर वे में रिड्यूस कट ऑफ रिड्यूस होने के लिए नोटिफिकेशन डाली जाएगी। उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस होगी। 10/1 के रेशियो के हिसाब से एडमिशन होंगे। स्टेट वैकेंसी राउंड में जाएंगे, कॉलेज लेवल पे एडमिशन होंगे। तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। तो बिल्कुल आप लीगल तरीके से एडमिशन लेना, थोड़ा सा वेट करो। बाकी जिसको जिसको है तो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक पिन किया हुआ है, तो उस पिन को जाके ज़रूर फिल कर देना। और हाँ, एक और जैसे मैंने MP आयुष के बारे में बता दिया, इसके ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ प्राइवेट। ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसमें 8 कॉलेज जो कि पहले ऐड नहीं हुए थे, ऑल इंडिया में कुछ ही कॉलेज ऐड हुए थे, कुछ मतलब इतने ये कॉलेज ऐड नहीं हुए थे, तो इनके बारे में अब ऐड कर दिया। अब वो 8 कॉलेज जो कि पहले ऐड नहीं था अब ऐड है, वो सब ने देख चुका है। लेकिन फिर भी एक बार देख लो, नीमच का कॉलेज, भोपाल के कॉलेज 100 सीट के बारे में परमिशन दी गई है। ऑल इंडिया सीट में 15-15 चली गई है, और नीमच वाले की 8 गई है क्योंकि 50 सीट की परमिशन मिली है। एक कॉलेज ये है वीणा वादनी जिसको परमिशन 57 की गई थी, तो ऑल इंडिया में 9 सीट्स बस गई है। होम्योपैथी के 2 कॉलेज गए थे, SMDO और एक KS होम्योपैथी ग्वालियर का, तो इसकी 58 और 65 सीट्स की परमिशन दी गई थी। इसी टाइप से कुछ टाइम बाद ही अब इसका मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ कर दिया जाएगा, कौन से कॉलेज के कितनी मेरिट लिस्ट गई हुई है। और मेरिट लिस्ट के साथ साथ मतलब कि जितने भी बच्चे हैं अब उनको राउंड 2 के बाद राउंड 3 में भी जाने के लिए चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने अपग्रेड, लगभग 14 से ऊपर लोगों ने अपग्रेड का ऑप्शन टिक किया हुआ है। तो अपग्रेड होकर कौन कौन से कॉलेज में जाएंगे, तो और अलॉटमेंट तो आने वाली है 8 तारीख को। 8 तारीख को अलॉटमेंट आएगी। अभी तो मेरिट लिस्ट आएगी, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट नए वेरिफिकेशन करवाए हैं, कितने लोगों ने नए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं,
और कितने लोग सीट छोड़ के जा चुके हैं, मतलब सीट छोड़ के गए नहीं हैं, उनका नाम तो पूरा लिस्ट में आएगा ही। जितने लोग पहले राउंड में अटेंड थे उसके अलावा जहाँ तक एक्सपेक्टेड है 300 से 400 लोग और बढ़ने वाले हैं, मेरी ये एक्सपेक्टेशन, लेकिन हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि भूले भटके आए हैं और अदर स्टेट से भी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उन्हें भी अब एडमिशन एमपी में लेने के स्कोप दिख रहा है क्योंकि यहाँ की फ़ीस बहुत कम है बाकी स्टेट से। फ़ीस कम होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाता है। अगर उस प्राइस रेंज में बात करते हैं तो उस फीस रेंज में बात करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें एमपी में मिल जाती है कम फीस बजट में। तो बहुत सारे लोग अब यहाँ पे टफ कंपटीशन भी होने वाला है, सीट्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं, हर एक चीज़ न्यूट्रल होकर चलेगी। तो गलतियाँ बिल्कुल मत करना, बाकी हर एक चीज़ ध्यान से कदम फूक फूक के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।